अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बढ़ती धमकियों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई अब एक्शन मोड में हैं। खामेनेई ने देश की सेना को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा है। ऐसे में बड़ा सवाल, ईरान पर क्या फिर हमले का खतरा है? क्या ईरान और अमेरिका के बीच खतरनाक जंग की शुरुआत होने जा रही है? बता दें कि न्यूक्लियर समझौते को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी जंग चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब ईरान पर बमबारी की धमकी दी तो खामेनेई ने पलटवार करते हुए कहा था कि ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो वो भी तैयार हैं। अमेरिका पर भयंकर बमबारी होगी। और अब ट्रंप की धमकियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि खामेनेई भी गुस्से से उबलते हुए सेना को अलर्ट पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब के ब्रॉडकास्टर अल अरबिया ने जानकारी दी है। ये तब हुआ है जब अमेरिका ने परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए शिया इस्लामिक देश पर दबाव बढ़ा दिया है। इसी बीच रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने ट्रंप की सीधी बातचीत की मांग को खारिज कर दिया है, लेकिन वो ओमान के जरिए अप्रत्यक्ष बातचीत जारी रखना चाहता है। एक ईरानी अधिकारी की माने तो ईरान उस अमेरिकी धमकी का विरोध कर रहा है जिसमें कहा गया कि वो परमाणु कार्यक्रम पर सीधे बातचीत करे, नहीं तो उन पर हमला किया जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिकी ठिकानों की मेजबानी करने वाले पड़ोसियों को भी चेतावनी दी है कि अगर वे इसमें शामिल हुए तो उन पर भी खतरनाक हमले किए जाएंगे। अधिकारी ने आगे कहा कि अप्रत्यक्ष वार्ता ईरान के साथ राजनीतिक समाधान के प्रति वॉशिंगटन की गंभीरता का मूल्यांकन करने का मौका है। रविवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के साथ होने वाली किसी भी बातचीत को निरर्थक बताया था। यूएई स्थित अल एन मीडिया ने अरागची के हवाले से कहा, ऐसे पक्ष के साथ सीधी बातचीत निरर्थक है जो लगातार अपनी पावर की धमकी देता है। एक दिन पहले ही ईरान के सैन्य बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी ने इजराइल और अमेरिका को खुली धमकी देते हुए कहा था कि ईरान किसी भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। सलामी ने शनिवार को कहा कि उनका देश युद्ध नहीं चाहता और किसी के साथ लड़ाई नहीं शुरू करेगा, लेकिन उसे डर ना माना जाए। उन्होंने कहा कि ईरान अच्छे से जानता है कि दुश्मन को कैसे हराया जाता है। सेना को अलर्ट पर रखने के पीछे एक और वजह ये कि ईरान के भीतर भी खामेनेई पर दबाव बढ़ रहा है। उनकी उम्र और स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने अपने बेटे मोस्तफा खामेनेई को उत्तराधिकारी चुना है, जिससे आंतरिक स्थिरता बनाए रखने की कोशिश दिखती है। ऐसे में सेना को हाई अलर्ट पर रखना न केवल बाहरी खतरों से निपटने की रणनीति है, बल्कि देश के भीतर एकता और ताकत का संदेश भी देता है। लेकिन ये केवल दावे हैं। खबर पर बड़े अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।